आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मीमांसा न्याय शास्त्र की एक बेहद ही आकर्षक दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं। हम बात करेंगे प्राचीन काल के उन कानूनी और दार्शनिक विवादों की जो स्मृति कानूनों यानी हमारे याद रखे गए मानवीय नियमों की प्रामाणिकता पर सीधा सवाल उठाते हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा विषय है जो हमारी प्राचीन न्याय व्यवस्था की गहराई और उसकी तार्किक क्षमता को बहुत ही शानदार ढंग से उजागर करता है। अब जरा इस मूलभूत प्रश्न पर विचार करें। क्या लोभ यानी लालच से बनी नियम प्रामाणिक हो सकते हैं? ये कोई साधारण सा सवाल नहीं है। ये एक ऐसी गहरी दुविधा है जहां मानवीय स्वार्थ और ईश्वरीय कानूनों का सीधा टकराव होता है। सोचिए, अगर कोई नियम किसी इंसान के लालच से प्रेरित होकर बनाया गया हो तो क्या समाज में उसे एक पवित्र कानून का दर्जा दिया जाना चाहिए? बस यही वो मुख्य बिंदु है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमने वाली है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सबसे पहले बात करेंगे औदुंबरी स्तंभ और लोभ की ऐतिहासिक घटना पर, फिर देखेंगे शाबर भाष्य का दृष्टिकोण, उसके बाद अपवाद और सामान्य नियम, फिर हम तंत्र वार्तिक के विरोध और लोकायत तथा चार्वाक तर्कों का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे और आखिर में श्रुति स्मृति विरोध के समाधान तक पहुंचेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, औदुंबरी स्तंभ और लोभ का मामला। देखिए, इस पूरे विवाद को समझने से पहले वैदिक कानून के दो सबसे अहम स्तंभों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है श्रुति, यानी सीधे सुने गए या प्रत्यक्ष वेद, जिन्हें सर्वोच्च माना गया है क्योंकि ये अलिखित और अपरिवर्तनीय हैं, और दूसरी तरफ है स्मृति, यानी याद रखी गई मानवीय परंपरा या नियम जो मानव रचित हैं। बस यही वो अंतर है जो इस पूरे दार्शनिक संघर्ष की नींव रखता है। तो चलिए उस दिलचस्प ऐतिहासिक घटना पर नजर डालते हैं जिसने इस बहस को जन्म दिया। स्रोतों के अनुसार एक बार यज्ञ के दौरान ऋत्विजों ने यानी पुजारियों ने औदुंबरी स्तंभ को पूरी तरह से कपड़े से ढक दिया। अब मजे की बात यह है कि इसका कारण कोई गहरा आध्यात्मिक नियम नहीं था, बल्कि ये शुद्ध लालच था। वो चाहते थे कि स्तंभ को ढकने के लिए बड़े वस्त्र का उपयोग हो ताकि बाद में वो सारा कपड़ा उन्हें मिल सके, और उन्होंने अपने इस लालच को एक धार्मिक नियम यानी स्मृति का नाम दे दिया। ये एक क्लासिक उदाहरण है जहां धर्म की आड़ में स्वार्थ ने नियम का रूप ले लिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मानवीय उद्देश्य को लेकर शाबर भाष्य का दृष्टिकोण। और इस बात को बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है मीमांसा सूत्र का ये श्लोक, हेतु दर्शनाच्य। इसका सीधा सा अर्थ है क्योंकि यहाँ एक उद्देश्य या कहें स्वार्थ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। ये सूत्र प्राचीन न्याय शास्त्र की उस बारीक नज़र को प्रमाणित करता है जो किसी भी नियम के पीछे छिपी इंसानी नीयत को परखने की वकालत करती है। शाबर का तर्क यहाँ बिल्कुल स्पष्ट और सीधा है। वो कहते हैं कि भाई, यदि स्तंभ को ढकने का नियम एक मानवीय दोष यानी लोभ से पैदा हुआ है और इसका कोई सीधा वैदिक आधार या श्रुति मौजूद नहीं है, तो ये नियम अमान्य है। मतलब न्यायशास्त्र ऐसे किसी भी कानून को पूरी तरह खारिज कर देता है जिसकी जड़ें ईश्वरीय स्रोत के बजाय इंसानी स्वार्थ से जुड़ी हों। इसे सीधे तौर पर अप्रमाण माना गया है। बढ़ते हैं तीसरे बिंदु की ओर, न्यायशास्त्र में अपवाद और सामान्य नियम। अब यहाँ एक बड़ा कानूनी सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक अपवाद से पूरी की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है? बिल्कुल नहीं। प्राचीन कानूनी व्यवस्था बहुत ही खूबसूरती से उत्सर्ग यानी सामान्य नियमों और अपवाद के बीच एक संतुलन बनाती है। किसी एक विशेष नियम को जो लोभ से प्रेरित था खारिज कर देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरी स्मृति परंपरा ही गलत हो गई। जैसे सामान्य विधि किसी विशेष विधि से बाधित होती है, वैसे ही एक अपवाद के आ जाने से पूरा कानूनी ढांचा नहीं गिरता। चलिए आगे देखते हैं हमारा चौथा खंड, शाबर के तर्कों के खिलाफ तंत्र वार्तिक का विरोध। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। तंत्र वार्तिक एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं। उनका मानना है कि जिन स्मृतियों की वेद मूलकता पहले ही दृढ़ रूप से सिद्ध हो चुकी है, उन्हें महज इसलिए खारिज कर देना बहुत खतरनाक है क्योंकि हमें उनमें किसी मानवीय स्वार्थ की झलक दिखाई देती है। मान लीजिए किसी मामले में थोड़ा बहुत इंसानी स्वार्थ दिख भी जाए तो भी उस परंपरा की गहरी वैदिक जड़ों को तो नकारा नहीं जा सकता ना। पवित्र ग्रंथों को सिर्फ किसी अनुमान के आधार पर त्याग देना पूरी परंपरा के लिए जोखिम भरा हो सकता है। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो इन दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराओं का आमना सामना है।
एक तरफ शाबर भाष्य का बिल्कुल स्पष्ट रुख है कि अगर लोभ दिखाई दिया तो नियम पूरी तरह नष्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ तंत्रवार्तिक का गहन तर्क है कि मानवीय या सांसारिक उद्देश्य किसी परंपरा के अंदर निहित वैदिक जड़ों को मिटा नहीं सकते। और सच कहूं तो यही इस पूरे न्याय शास्त्र का सबसे बड़ा और मुख्य तनाव है। अब आते हैं 5वें खंड पर, लोकायत और चार्वाक तर्कों का क्या खतरा है। यहाँ लोकायत यानी भौतिकवादी दृष्टिकोण की एंट्री होती है, जो इस बहस को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। उनका तर्क है कि मनुष्य का हर एक कार्य किसी न किसी सांसारिक स्वार्थ से ही प्रेरित होता है। उनके मुताबिक तो दान और धर्म के काम भी पुण्य कमाने के लोभ या प्रसिद्धि की चाहत में किए जाते हैं। अब सोचिए, यदि शाबर के तर्क को पूरी तरह मान लिया जाए कि स्वार्थ दिखने पर नियम अमान्य हो जाता है, तो इन भौतिकवादियों के अनुसार तो पूरी की पूरी वैदिक परंपरा ही अमान्य हो जाएगी, क्योंकि कोई भी काम सांसारिक उद्देश्य से पूरी तरह मुक्त होता ही नहीं है। और ठीक यही कारण है कि तंत्रवार्तिक आगाह करते हैं कि मीमांसकों को अनजाने में भी उन भौतिकवादियों के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए जो इस पूरी धर्म व्यवस्था को ही नष्ट करना चाहते हैं। उनका साफ कहना है कि पुराणों और धर्मशास्त्रों की प्रामाणिकता को सिर्फ लोभ की धारणाओं के आधार पर कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि अगर व्यवस्था की नींव पर ही इस तरह सवाल उठने लगे तो समाज का पूरा कानूनी और धार्मिक ढांचा ही चरमरा जाएगा। और अब हमारा छठा और अंतिम खंड, श्रुति और स्मृति के बीच इस संघर्ष का समाधान। आइए देखते हैं कि इन विवादों को सुलझाने के लिए असल में ये पदानुक्रम या हायरार्की कैसे काम करती है। नियम बहुत ही तार्किक है। सबसे पहले सीधे श्रुति पाठ को देखा जाता है। अगर कोई टकराव नहीं है तो आराम से स्मृति का पालन किया जाता है। लेकिन अगर श्रुति और स्मृति के बीच कोई सीधा विरोध खड़ा हो जाए तो हमेशा श्रुति को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। और यही वह अंतिम सिद्धांत है जो इस पूरी बहस को शांत कर देता है। ध्यान दीजिए, विरोधाभासी स्मृति पूरी तरह से अप्रमाण या हमेशा के लिए नष्ट नहीं होती, बल्कि ये कहा जाता है कि उस विशिष्ट क्षण में वह अननुष्ठापकत्व है, मतलब उस वक्त उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। प्रत्यक्ष श्रुति और हमेशा दोषरहित मानकर ऊपर रखा जाता है। और जब भी ग्रंथों में टकराव होता है तो हमारी प्राचीन कानून व्यवस्था उन्हें नष्ट करने के बजाय विकल्प का रास्ता देती है, ताकि उनमें सामंजस्य बिठाया जा सके। है ना कमाल की व्यवस्था? एक और ऐतिहासिक तथ्य है जो इस पूरी व्यवस्था की बुद्धिमत्ता को साबित करता है। कई बार ऐसा होता है कि जिन नियमों को हम सिर्फ याद की गई परंपरा मानकर खारिज करने की बात करते हैं, भविष्य में उनकी जड़ें कात्यायनी या गोपथ ब्राह्मण जैसे किसी बहुत पुराने ग्रंथ में मिल जाती हैं। ये साफ दर्शाता है कि जो ज्ञान समय के साथ लुप्त सा लगता है, उसकी प्रामाणिकता बाद में सिद्ध हो सकती है। इसीलिए किसी भी नियम को जल्दबाजी में अमान्य करार देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इस पूरी चर्चा के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि हर कर्म का, हर एक्शन का कोई ना कोई लौकिक या सांसारिक प्रयोजन होता ही है, तो फिर हमारे कर्तव्य यानी धर्म और हमारे स्वार्थ के बीच वो बारीक सी रेखा आखिर कहाँ खींचे जाए? ये एक ऐसा शाश्वत प्रश्न है जो सिर्फ प्राचीन मीमांसकों के लिए ही नहीं, बल्कि आज के हमारे आधुनिक समाज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। मानवीय प्रकृति और कानून के बीच का ये संतुलन हमेशा से विचारणीय रहा है। इसी गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।